इज श्वेता एंड वेलकम टू डेटी एंड फ्यूचर क्लासेस। सो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉम्बिनेशन क्या होता है आज हम लोग समझेंगे। यानी कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, हम कंजक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं या हम क्लॉज कहते हैं। यानी कंजक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन या क्लॉज कहते हैं। और कॉम्बिनेशन यानी कंजक्शन यानी क्या होता है, संयोजक अव्यय होता है। यानी कंजक्शन यानी जंक्शन जो होता है, जहाँ पे ट्रेन मिलता है, यानी दो चार ट्रेनें जहाँ मिलती है वहां हम जंक्शन कहते हैं। वैसे ही हमारा होता है कंजक्शन। यानी कंजक्शन जो होता है इसमें शब्द और वाक्य जो जुड़ता है ये हमारा कंजक्शन होता है। तो यहाँ पे आज हम सब लोग समझेंगे कि आखिर में कॉम्बिनेशन यानी कंजक्शन और क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि यानी ये जो होता है कंजक्शन, एक वर्ड होता है जो दो शब्दों और दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस, यानी ज्वाइंस मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। उसके बाद टू वर्ड्स यानी दो शब्दों को जोड़ता है, और सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस को टुगेदर यानी साथ जोड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन यानी क्लॉज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जैसे में राम एंड श्याम आर बिजी, यानी क्या हुआ, ये हमारा एंड जो हुआ यानी राम जो हुआ, राम एक नाउन है और श्याम भी एक नाउन है, और ये हमारा एंड जो हुआ जोड़ रहा है इन दोनों नाउन को। तो ये हमारा एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो ये हमारा एंड जो हो गया कंजक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई एम ऑनेस्ट बट यू आर डिसऑनेस्ट, यानी क्या हुआ, यहाँ पे आई एम ऑनेस्ट मैं ईमानदार हूँ, यानी ये एक हमारा वाक्य हो गया। और एक ये जो था हमारा नाउन, यानी एक मान लेते हैं ये शब्द हो गया, ये शब्द को जोड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे है आई एम ऑनेस्ट यानी मैं ईमानदार हूँ, बट यू आर डिसऑनेस्ट तुम बेईमान हो। तो क्या है यहाँ पे, ये बट जो है क्या है, यहाँ पे हमारा कंजक्शन है, और ये दोनों जो है यानी दोनों को जोड़ रहा है, ये क्या है, हमारा सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस इसमें जोड़ रहा है और इसमें क्या जोड़ रहा है, वर्ड जुड़ रहा है, इसे हम कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कंजक्शन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी क्या हुआ हमारा सहसंयोजक अव्यय। उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी क्या हुआ हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी क्या होता है उप सहसंयोजक अव्यय। उसके बाद कोर रिलेटिव कंजक्शन, यानी क्या होता है, रिलेटिव यानी संबंध होता है, और ये क्या होता है हमारा कोर रिलेटिव कंजक्शन यानी संबंध अव्यय। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वह कंजक्शन जो समान श्रेणी के शब्दों को या वाक्य को जोड़ता है, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है ये दो समान शब्द या दो समान वाक्य को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल है हमारा, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, यानी क्या है यहाँ पे ये एंड जो है क्या है हमारा कंजक्शन है, और यहाँ पे ये हमारा मोहन क्या है नाउन है और सोहन भी नाउन है, यानी ये दोनों सेम जाति के हैं। तो दोनों सेम जाति के हैं तो क्या हुआ, ये हमारा समान श्रेणी हो गया। यानी इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है इसमें दोनों तरफ जो होता है ये यानी कंजक्शन जो होता है ये समान मतलब जोड़ने के लिए समान होता है। जैसे इधर नाउन रहेगा तो इधर भी नाउन होना चाहिए, अगर इधर वर्ब होना चाहिए वर्ब रहेगा तो वर्ब इधर भी रहना चाहिए, और इधर हमारा एडजेक्टिव होगा तो इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा नाउन है और इधर भी नाउन है, और ये हमारा कंजक्शन है, तो ये क्या हुआ हमारा दोनों समान श्रेणी के हुए, इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है राम इज पुअर बट इंटेलिजेंट, यानी क्या हुआ है यहाँ पे पुअर, यानी पुअर क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम खोदेंगे कंजक्शन, यानी कंजक्शन क्या है, यहाँ पे बट है, यानी बट जो है हमारा कंजक्शन है। और इसके बाद यहाँ पे आगे पीछे इसके देखेंगे, यानी कंजक्शन के आगे पीछे देखेंगे कि समान श्रेणी के है या समान श्रेणी के नहीं है। तो क्या है यहाँ पे बट हमारे ये कंजक्शन हो गया। उसके बाद इधर बट के इधर जो है पुअर है, यानी पुअर क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषण होता है, यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज के क्या बताता है, विशेषता बताता है,
इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद इधर पुअर है और इधर इंटेलिजेंट है, यानी इंटेलिजेंट भी जो है हमारा एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यह यहाँ पे है कि राम इज पुअर, राम गरीब है लेकिन तेज है। तो क्या है यहाँ पे, ये दो पुअर ये और इंटेलिजेंट जो है यहाँ पे राम की विशेषता है। तो क्या है यहाँ पे, ये दोनों हमारा एडजेक्टिव है। तो क्या होगा, ये दोनों समान श्रेणी के हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा एंड जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, बट होता है, और होता है, फोर होता है, इट होता है, स्टिल होता है, सो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अदरवाइज होता है, ऑल्सो होता है, नॉर होता है, आउर होता है, देयरफॉर होता है, इंडीड होता है, उसके बाद नेवरथेललेस होता है, उसके बाद वेयर एज होता है और एज वेल एज। ये अर्थात इतने सारे जो होते हैं, और भी सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन में जो होता है हमारा इतने सारे जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में देखेंगे कि आखिर में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अ कंजक्शन दैट ज्वाइंस, यानी कंजक्शन जो होता है, यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को और प्रिंसिपल क्लॉज को, इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और प्रिंसिपल कंजक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लॉज जो होता है, यानी क्लॉज का मतलब जो होता है वाक्यांश होता है। तो यहाँ पे क्लॉज जो होता है दो तरह का होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, यानी मुख्य वाक्यांश भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, यानी मेन भाग जो होता है ये सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब होता है। उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, यानी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है ये क्या होता है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज, यानी क्या होता है ये मेन क्लॉज पर ये डिपेंड्स रहता है, अर्थात कंजक्शन के बाद आने वाले वाक्य क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। यानी क्या होता है ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है ये क्या होता है हमारे प्रिंसिपल के, यानी क्या होता है कंजक्शन के बाद आने वाले शब्द जो होते हैं, यानी वाक्य जो होते हैं ये हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा एग्जांपल है, जैसे इसमें देखेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो जैसे में यहाँ पे देखेंगे शी सेड दैट आई वाज बिजी, यानी इसमें हम क्या खोजेंगे, सबसे पहले कंजक्शन खोजेंगे। तो ये हमारा कंजक्शन जो हो जाएगा इसमें हमारा डेट हो जाएगा, यानी डेट जो होता है हमारा कंजक्शन होता है, यानी सब ऑर्डिनेटिंग में हमारा कंजक्शन होता है। तो क्या हो गया, ये हमारा कंजक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि इसमें हम प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज खोजेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसमें बोल रहा है कि कंजक्शन के बाद आने वाले वाक्य जो होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एससी, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, पीसी, यानी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें देखेंगे व्हेन शी कम्स आई शैल टीच, यानी क्या है यहाँ पे इसमें हम सबसे पहले कंजक्शन खोजेंगे, यानी कंजक्शन इसमें हमारा क्या हो सकता है, इसमें कंजक्शन हमारा व्हेन हो सकता है, यानी व्हेन जो होता है हमारा कंजक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमारा है शी कम्स, यानी क्या हुआ, कंजक्शन के बाद आने वाले शब्द जो होते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो ये हमारा सी कम्स जो हो जाएगा हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा और बाकी बचे हुए क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्लॉज के बारे में, यानी वाक्यांश के बारे में। तो यही जो होता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है, यही दोनों को जोड़ने का काम करता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद यहाँ पे कुछ जानेंगे, यानी कुछ जानेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में कि आखिर में कौन कौन से जो होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। जैसे में यहाँ पे एज जो होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, डेट होता है, बिकॉज होता है, इफ होता है, सिंस होता है,
थ्रू होता है, उसके बाद ऑल्थो होता है, और देन होता है, वाइल होता है, बिफोर होता है, अनटिल होता है। अर्थात ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर है, अनलेस है, वेदर है, उसके बाद लेस्ट है, एज इफ है, इन केस है, सो डेट है, प्रोवाइडेड है और प्रोवाइडेड डेट है। उसके बाद एज लॉन्ग एज है, उसके बाद एज सुन एज है, एज फार एज है, उसके बाद एज मच एज है। अर्थात ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये हमारा एज मच एज हो गया, उसके बाद हु हो गया, उसके बाद विच हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, इटीसी हो गया। अर्थात बहुत सारे जो होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट कंजक्शन है। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, कोर रिलेटिव कंजक्शन। यानी क्या होता है, रिलेटिव कंजक्शन जो होता है ये दो वाक्य को जोड़ता है। यानी क्या होता है, ये पेयर्स में होता है, यानी ये जोड़े में होता है। तो जैसे में यहाँ पे हमारा है आइदर और, क्या होता है, ये आइदर जो होता है हमेशा और के साथ रहता है, ये और नहीं रहेगा तो क्या होता है, हमारा आइदर जो होता है अधूरा होता है। उसके बाद यहाँ पे नाइदर, यानी को रिलेटिव कंजक्शन जो होता है ये जोड़े में होता है इसी तरह। उसके बाद नाइदर जो होता है हमारे नॉर के साथ रहता है, यानी नॉर नहीं रहेगा तो ये नाइदर अधूरा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बॉथ जो होता है एंड के साथ रहता है, और थ्रू रहता है, एट के साथ रहता है, नॉट ओनली जो होता है बट ऑल्सो के साथ रहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल इससे देखेंगे, जैसे आई बोथ टीच एंड स्पीक इंग्लिश। क्या होता है यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे इसके पहले, यानी इसके पहले जो आता है कोई भी नाउन आएगा तो नाउन इधर भी समान आएगा और इधर भी समान आएगा। या एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव भी जो होगा हमारा दोनों कंजक्शन, यानी कंजक्शन जो होगा कंजक्शन के दोनों तरफ जो होगा हमारा सेम होना चाहिए। यानी कंजक्शन एडजेक्टिव भी हो जाएगा तो दोनों सेम होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए तो सेम होना चाहिए, या नाउन होना चाहिए तो दोनों सेम, सब जो भी आए ये हमारा सेम होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, को रिलेटिव कंजक्शन होता है। जैसे में यहाँ पे आई बोथ टीच एंड स्पीक इंग्लिश, यानी एंड जो होता है हमारा क्या हो गया, ये कंजक्शन होता है, और कंजक्शन के दोनों तरफ क्या है, टीच है, और टीच जो होता है हमारा एक वर्ब है, और स्पीक जो है हमारा एक वर्ब है। तो ये दोनों जो होता है कंजक्शन के दोनों तरफ जो है सेम है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा को रिलेटिव कंजक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ही इज नाइदर रिच नॉर वाइज, यानी यहाँ पे ये नॉर जो होता है ये कंजक्शन है। तो क्या है यहाँ पे नाइदर और नॉर जो होता है कंजक्शन होता है, तो रिच जो होता है हमारा एडजेक्टिव हो गया, यानी विशेषता बता रहा है। उसके बाद वाइज भी जो है हमारा एडजेक्टिव है, तो ये क्या गया हमारा, ये जुड़ा हो गया, यानी ये दोनों सेम है, तो ये क्या गया हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। तो ये हमारा कंजक्शन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को कंजक्शन यानी कॉम्बिनेशन के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।